नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल स्टडी एट होम पे। दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर की या किसी भी ड्राइवर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी जो है इन्फॉर्मेशन आपको देकर जाएगा। तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। यहाँ पर आपको एक नया मॉडिफाई यानी कि एक और देखने को मिला है कि इसमें CMVR में यानी कि CMVR यानी कि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 है। दोस्तों इसमें आठवां संशोधन है वो कर दिया गया है। किस में किया गया है? सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 है, इसमें आठवां संशोधन किया जा चुका है। और ये आठवां संशोधन किस में है ये मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। दोस्तों, ये आज का जो मैं वीडियो बताऊँगा वो फिटनेस सर्टिफिकेट को लेकर दोस्तों ये संशोधन हुआ है। किसको लेकर? फिटनेस सर्टिफिकेट को। दोस्तों, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये दोस्तों आपके 5 अप्रैल 2022 को सूचना प्रकाशित की गई है। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, कंप्लीट जानकारी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले दोस्तों मैं बता देता हूं, आपका जो आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें फिटनेस सर्टिफिकेट को लेकर प्रश्न आ सकता है। मैं बात करता हूं, एक तो होता है LMV व्हीकल, एक होता है HMV व्हीकल। यानी कि अगर एक ट्रांसपोर्ट कोई भी, मैं ट्रांसपोर्ट की बात करता हूं, चलो मैं ट्रांसपोर्ट व्हीकल होता है तो दोस्तों इनमें अंतर क्या होता है? LMV व्हीकल होता है, इसकी RC है दोस्तों कितने साल की होती है? 15 साल के लिए होती है। और दोस्तों इसका फिटनेस सर्टिफिकेट भी इसके साथ ही 15 साल के लिए जारी होता है। और दोस्तों इसका टैक्स है वो भी दोस्तों यहाँ पर है 15 साल के लिए एक साथ ही भर दिया जाता है। लेकिन जो व्हीकल होते हैं यानी कि परिवहन वाहन होते हैं उनके लिए RC तो दोस्तों 15 साल के लिए होती है। कितने साल के लिए? RC तो 15 साल के लिए होती है। लेकिन फिटनेस सर्टिफिकेट नए वाहनों के लिए 2 साल का प्रावधान था। नए वाहन के लिए दोस्तों फिर से बता देता हूं मैं, ट्रांस जो व्हीकल होते हैं यानी कि परिवहन वाहनों के लिए धारा दोस्तों यहाँ पर अगर इसकी मैं बात करता हूँ यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट MVA मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की बात करता हूं तो यहाँ पर धारा 56 के तहत आपको फिटनेस सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। और दोस्तों अगर आप धारा 56 के तहत फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं बनाते हैं तो धारा 190 के तहत जुर्माना आप पर लगता है, क्योंकि असुरक्षित वाहन। और साथ ही दोस्तों अगर आप 56 के तहत फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं बनाते हैं तो धारा 192 भी लागू होता है, क्योंकि 56 का आप पालन नहीं करेंगे तो आपका 192 का उल्लंघन भी हो जाएगा, क्योंकि आपकी RC नहीं बनेगी। बिना फिटनेस के RC नहीं बनेगी या RC को जब्त कर लिया जाएगा या उसको रद्द कर दिया जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो धारा 192 का भी उल्लंघन हो सकता है, लेकिन आपको 190 को प्राथमिकता देनी है, असुरक्षित दशा में वाहन को चलाना। अब मैं यहाँ पर दोस्तों बात करता हूँ पहले क्या था अब क्या है। ट्रांस जो व्हीकल होते हैं यानी कि परिवहन वाहन, इनमें दोस्तों इतने दिन जो आपका फिटनेस सर्टिफिकेट है पहले नए वाहन के लिए 2 साल के लिए जारी होता था और उसके बाद में प्रत्येक 1 साल बाद में इसका जो है मतलब कि फिटनेस सर्टिफिकेट है वो जारी किया जाता था। लेकिन अब इस नियम में मतलब कि बदलाव आ चुका है, इस नियम को परिवर्तन कर दिया गया है। इसमें मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे परिवहन वाहनों के संबंध में फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण के संबंध में दोस्तों यहाँ पर है 8 साल तक के पुराने वाहनों के लिए 2 साल और 8 साल से पुराने वाहनों के लिए 1 साल। यानी कि अगर आपका परिवहन वाहन है आपके पास में परिवहन गाड़ी है तो दोस्तों इसका आपका गाड़ी अगर 8 साल से कम पुराना है यानी 8 साल तक पुराने वाहन है उनके लिए प्रत्येक 2 साल के लिए यहाँ पर फिटनेस सर्टिफिकेट है वो जारी किया जाएगा। और 8 साल के बाद में दोस्तों प्रत्येक 1 साल के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र है वो जारी किया जाएगा। साथ ही दोस्तों ये भी लिखा गया है कि इस प्रकार से फिटनेस अनिवार्य रूप से स्वचालित परीक्षण स्टेशन की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण के लिए नियम 175 के अनुसार पंजीकृत किसी स्वचालित परीक्षण स्टेशन के माध्यम से ही अनुसार है वो किया जाएगा। यानी कि जो फिटनेस होती है व्हीकल की उसकी जांच है वो एक परीक्षण केंद्र पर ही होगी। भारी वाहनों के लिए दोस्तों इस प्रकार की व्यवस्था 1 अप्रैल 2023 से होगी। और मध्यम यात्री मोटर वाहन है या हल्के मोटर वाहन है इनके लिए दोस्तों आपके 1 जून 2024 से लागू होगा। लेकिन मैं बता देता हूँ यहाँ पर हल्के वाहन है कौन से हैं जो कि परिवहन में काम आते हैं, जैसे कि मोटर कैब है, मोटर टैक्सी है, ओमनी बस है। यानी कि हल्के वाहन है वो वाहन जिनमें दोस्तों सवारियों को ढोया जाता है, वह हल्के वाहन जिनका प्रयोग परिवहन के रूप में सार्वजनिक स्थानों पर सेवा प्रदान करने के लिए, यानी कि हल्के जो लाइट मोटर व्हीकल होते हैं इनका प्रयोग आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आप करते हैं। तो दोस्तों उसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो आपने इसको देखा होगा, पूरी आपने ये बात समझ ली होगी कि भाई किस प्रकार से ये मतलब क्या है।
तो यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया गया है, अंग्रेजी में भी आप देख सकते हैं पूरा रूल क्या है। यहाँ पर इस पूरे को आप देख सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा फिटनेस सर्टिफिकेट को लेकर मैं जो हमारी क्लास थी डीपी ड्राइवर की कंप्लीट तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए पूरी अपडेट है दोस्तों। मैं अभी आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और बताऊंगा। इससे पहले मैं बता देता हूँ, अगर दोस्तों आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको स्टडी एट होम मोबाइल एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लेना चाहिए। इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब इसको क्यों करना है, आपको इससे क्या फ़ायदा है दोस्तों। यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए दोस्तों हमने कंप्लीट कॉम्बो कोर्स यहाँ पर है लॉन्च कर रखा है। कंप्लीट सिलेबस बेस्ड आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। भारत का सबसे बेहतरीन, सबसे पुराना, हम लगातार 6 साल से दोस्तों इस काम में लगे हुए हैं। और जो दूसरे प्लेटफॉर्म आपको मिलते हैं वो दोस्तों अभी अभी हमें देखकर जिन्होंने काम स्टार्ट किया है, जो हमने पहले पढ़ा दिया है वही चीज़ें आपको दोबारा से वो पढ़ा रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं हमेशा जो बेस्ट रहता है वो बेस्ट ही रहता है। हमारी पब्लिसिटी बहुत कम है लेकिन दोस्तों कंटेंट आपको सबसे बेहतरीन मिलेगा। इसके लिए दोस्तों आपको कैसे पता चलेगा कि भी हमारा जो हम पढ़ाते हैं वो बेहतर है या नहीं है, तो इसके लिए आप है वो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें पढ़ी है। इस ऐप के ऊपर भी आपको फ्री में दोस्तों काफ़ी क्लासें मिलती है। फ्री कोर्स भी यहाँ पर आपको मिलता है, ले सकते हैं। यहाँ पर बुक्स भी आपको यहाँ पर मिलती है, सोल्व पेपर मिलते हैं, पुराने पेपर है, ऑल इंडिया ड्राइवर एग्जाम रिव्यू बुक आपको मिलती है, टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस सेट है, डेली एक टेस्ट आपको यहाँ पर मिलता है, कंप्लीट सिलेबस की वीडियो क्लास है और क्लास वाइज पीडीएफ यहाँ पर मिलती है। और हमने दोस्तों ड्राइवर सिलेबस पर दोस्तों 6 बुक लॉन्च कर रखी है, 6 बुक लॉन्च कर रखी है। तो ये 6 बुक आपको यहाँ पर इस कोर्स के अंदर है वो हम प्रोवाइड है आपको करवाते हैं। तो इसकी प्राइस वर्तमान में मात्र दोस्तों कंप्लीट कॉम्बो कोर्स के रूप में मात्र 399 रुपये इसकी प्राइस है। तो आप ले सकते हैं। तो एकदम गारंटेड ये बैच है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन बैच होगा जिसमें फुल थ्योरी आपको यहाँ पर करवाई जाएगी। तो चिंता नहीं करनी है, आपको बस ज्वाइन करना है। कि अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मेरे नंबर है वो लगा सकते हैं 8764188848। इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कॉल कर सकते हैं। तो हमने कोर्स के अंदर जो क्लास करवाई थी उसके अनुसार मैं बता देता हूँ। फिटनेस प्रमाण पत्र की हमने क्लास करवा दी है कोर्स में, बस उसमें यही अमेंडमेंट करना है। वहाँ पर इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, हमने ट्रांस के लिए क्या बताया था, हमने ट्रांस के लिए बताया था कि इसका जो नया व्हीकल होगा तो 2 साल के लिए यहाँ पर फिटनेस जारी किया जाएगा और उसके बाद में प्रत्येक 1 साल के लिए किया जाएगा। तो लेकिन ये अमेंडमेंट हो चुका है, तो अब ये 8 साल के होने तक व्हीकल अगर 8 साल का पुराना होगा तब तक 2 साल के लिए जारी है वो किया जाएगा। तो ये अमेंडमेंट है वो ऑल स्टूडेंट्स को मैं अपडेट कर देता हूँ। ये फिटनेस सर्टिफिकेट की क्लास आप देख रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट में धारा 56 में इसका उल्लेख किया गया है और इसका उल्लंघन करने पर धारा 190 के तहत आपके ऊपर है वो असुरक्षित दशा चलाने के आरोप में जुर्माने का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो आपका मोटर व्हीकल एक्ट है इसका एकदम मेन स्क्रीनशॉट आपके सामने है। यहाँ पर 2 साल यानी कि न्यू ट्रांसपोर्ट व्हीकल का फिटनेस है 2 साल के जारी किया जाता है, बाद में यहाँ पर रिन्यू करवाने पर 1 साल के लिए वैलिड है वो रहता है। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी मैं बता दी। और फॉर्म संख्या 38 फिटनेस सर्टिफिकेट मतलब कि बनाने के लिए काम आता है। इस प्रकार से कंप्लीट क्लास यहाँ पर है। यहाँ पर बताया गया फिटनेस प्रमाण पत्र के अन्य नाम क्या है, इसको सक्षमता प्रमाण पत्र कहते हैं, वाहन की योग्यता का प्रमाण पत्र, सड़क पर चलने योग्य दशा पर बताने वाला दुरुस्ती प्रमाण पत्र, समर्थता प्रमाण पत्र और फिटनेस प्रमाण पत्र तो आप सभी को है वो होता ही है। तो इस प्रकार के दोस्तों यहाँ पर कुछ इसके अन्य नाम भी यहाँ पर आप देख सकते हैं और पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस मतलब की क्लास में आपको यहाँ पर बताई गई है। तो दोस्तों अगर किसी भी प्रकार से अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपको कुछ जानना है, कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, नंबर हमारे हैं 8764188848। तो ये नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, आप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कोई भी अगर डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े नहीं जुड़े कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम आपकी पूरी सहायता है वो जरूर करेंगे। तो दोस्तों स्टडी एट होम में फिर से मैं वेलकम करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।